अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट में एक बहुत कॉमन सवाल है कि हमें कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसमें हम 2-3 फैक्टर्स पे नज़र डालेंगे। फिर जब आप फैसला करें इन्वेस्टमेंट का, तो आपको कौन से सेक्टर में जो है वो जाना चाहिए और कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके लिए बेहतर होगी। तो इसमें जो पहला फैक्टर है वो ये है कि आपकी कंडीशन क्या है इस टाइम पे। जो बायर है या कस्टमर है उसके पास अपना घर मौजूद है, अपनी रिहाइश के लिए जगह मौजूद है, तब जब अगर तो मौजूद है तब वो कमर्शियल की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी रिहाइश, यानी आपके पास अपना घर मौजूद हो, आपको रेंट की टेंशन ना हो, फ्यूचर में आपको ये टेंशन ना हो कि मेरे पास रेंट का एक्सपेंस कहाँ से आएगा। और अगर आपके पास रिहाइश नहीं है और फिर भी आप कमर्शियल में जाते हैं तो वो एक गलत फैसला आपका हो सकता है। अगर आपके पास रिहाइश मौजूद है फिर ज़ाहिर है कि आपके पास एक ऑप्शन होती है कमर्शियल भी आप जा सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंगली और अपने फ्यूचर गोल के अकॉर्डिंगली। अब एक दूसरी तरह के कस्टमर्स होते हैं जिनकी लाइफ जो है वो सेटल्ड होती है, उनके पास एक्स्ट्रा इनकम होती है और उनके पास अपनी रिहाइश भी उनके ऑलरेडी मौजूद होती है। तो वो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा एसेट अपना बना लें जो हमें जो है वो रिटायरमेंट के बाद या हमें लेटर लाइफ के अंदर जो है वो हमारे काम आए और हमें कुछ ना कुछ पैसिव इनकम जो है वो दे सके, जिससे हमारा किचन चल जाए, हमारा फ्यूचर में कोई मेडिसिन वगैरह खर्चा जो है वो चल सके या बच्चों की हायर एजुकेशन वगैरह जो है वो उससे पूरी हो सके। तो ऐसे लोगों को जो है वो फिर ऐसी ऑप्शंस रिकमेंड की जाती हैं जिनमें शॉप्स भी हैं, कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं और भी दीगर जो है वो कमर्शियल जो है वो चीज़ें ऑफर की जाती हैं उनके बजट के अकॉर्डिंगली। क्योंकि ज़ाहिर है कि हर बायर की, हर कस्टमर की अपनी कंडीशन होती है। कुछ बायर जो होते हैं वो कहते हैं कि जी हमें जो है वो रेंटल रिटर्न चाहिए अगले 10 सालों में, 8 सालों में। कुछ जो है वो कहते हैं हमें 2 या 3 सालों में चाहिए। तो जो 8-10 साल वाला बायर है उसको तो आप कोई भी कमर्शियल प्लॉट या कोई भी कमर्शियल प्लाजा ऐसा लेके दे सकते हैं जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन हो, जिसका इंस्टॉलमेंट प्लान हो, और जब तक उसका टाइम आया तो उसको उस टाइम तक वो प्रॉपर्टी मैच्योर मिले और एक अच्छा उसको रेंट जो है मिल सके। लेकिन जो बंदा 2 से 3 साल की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो और 2 से 3 साल में रिटर्न चाह रहा हो, उसमें फिर आपको कमर्शियल ऑप्शन भी देखनी पड़ती हैं और रेजिडेंशियल ऑप्शन भी देखनी पड़ती हैं। कौन सी ऑप्शन उसको 2-3 साल में रिटर्न जो है वो दे जाए, या रेंटल रिटर्न दे जाए, या अपनी वैल्यू के अंदर जो है वो एक अच्छा रिटर्न दे जाए। तो ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनके थ्रू आप डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा बायर जो है वो किस प्रॉपर्टी के लिए सूटेबल है। तो अब एक और कैटेगरी है जो कि आप उसको एज अ कमर्शियल भी यूज़ कर सकते हैं, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वो है अपार्टमेंट्स की कैटेगरी। तो बेसिकली अपार्टमेंट्स है तो रेजिडेंशियल कैटेगरी, लेकिन उससे आप कमर्शियल वाला पर्पस भी जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अपार्टमेंट कोई भी लेते हैं आप तो उसमें आप एयरबीएनबी भी उसको दे सकते हैं। आप कोई भी अपार्टमेंट लेते हैं तो आप उसको एयरबीएनबी भी दे सकते हैं। उसके अलावा आप उसको booking.com पे भी दे सकते हैं। तो वो एक आपका मल्टीपर्पज़ जो है वो सर्व करता है और आपको वहाँ से भी जो है अच्छी रेंटल इनकम जो है वो आती है। और अगर आप उसको कंपेयर करें किसी घर वगैरह से तो ये आपको एक अच्छी ऑप्शन जो है वो मिलती है कि आपको घर लेने के बजाय एक अपार्टमेंट ले लें, क्योंकि अपार्टमेंट का रेंट जो है वो घर से जो है वो आपको बेहतर मिलता है। क्योंकि आपको पता है कि अपार्टमेंट्स के अंदर फैसिलिटीज़ होती हैं, एमेनिटीज़ होती हैं, तो वो उनका उसकी वजह से भी जो है आपको एक अच्छी अमाउंट जो है वो रेंट के अंदर जो है वो मिल जाती है। तो ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। मेरा नाम उमर है फ्रॉम मुकारब मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।